तो जी अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ सारे काम ख़त्म करके। मेरे ना आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, पता नहीं क्यों ना ये गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। शायद ये स्ट्रेस की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे नेक में और कान में ना इस तरह से पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कैंकर सोर हो रहा है। एनीवेज, तो कुछ लोग पूछ रहे थे ना मेरे रिश्ते के बारे में। एक सिस्टर ने मेरे कमेंट किया था कि क्या मसला है, क्या बात है एग्जैक्टली कुछ पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगी मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, बट मैं आपको शुरुआत से बातें बता देती हूँ। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर लूँ कि जी हाँ, मैं मुस्लिम हूँ और मेरी शादी भी मुस्लिम में ही हो रही है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी मुस्लिम में ही हो रही है, मुस्लिम में ही मेरे घर वाले करा रहे हैं। ठीक है, ये रिश्ता इसी में 2024 में मेरे पेरेंट्स गए थे, वहाँ पे फाइनल करके आए थे। ठीक है, जब बात हुई थी रिश्ते की उस टाइम पे यही बोला था उन लोगों ने कि अक्टूबर में शादी करते हैं, अक्टूबर नवंबर में करते हैं। तो मेरे घर वालों ने बोला था अक्टूबर नवंबर में ना करके हम जो है शादी कर देते हैं रमज़ान से पहले पहले। ठीक है, तब तक मेरे भाई का रिश्ता हो जाए और उसके रिश्ते के बाद फिर मेरी हो जाए। ये था कि चलो उसका भी हो जाए, उसका भी ढूंढ रहे हैं, उसका भी हो जाए। और भी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा खुल के मैं नहीं बता रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ये बातें हुई, उन लोगों ने कहा ठीक है जी, हो गई बात। अब लड़के की भी एक बहन है, तो पहले भी जब मेरी मम्मी ने उस टाइम पे भी ऐसी ही बातों बातों में इंसान बोलता है कि हाँ हम भी परेशान हो गए, हम भी अपने लड़के का बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, लड़के का। ठीक है, लड़के का बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, लेकिन ना रिश्ता मिल नहीं रहा अपने हिसाब का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब रिश्ता ढूंढने निकलते। तो उन्होंने कहा जी जी अभी तो हमारी बच्ची छोटी है, अभी हम उसका नहीं करेंगे, जबकि वो माशाल्लाह से मेरी एज की है, बड़ी है, सब कुछ है, ग्रेजुएटेड है, पढ़ाई उसकी कंप्लीट है, सब कुछ सही है। तो उन्होंने बोला ये छोटी है, छोटी है, ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम अभी नहीं करेंगे, हम पहले अपने लड़के का करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ पहले लड़के की ही शादी होती है, भले ही लड़की उससे 2 महीने ही क्यों ना छोटी हो। मतलब ऐसा उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। ठीक है, 2 महीने तो क्या ही छोटा होगा कोई तो ऐसा बोला था। इस तरह से बात हुई, और लड़की जो है लड़के से अराउंड 2 इयर्स छोटी है, 2 साल छोटी है लगभग। तो ये चीज़ें हुई, फिर बात ख़त्म हो गई, सारा सिलसिला शुरू रहा। फिर बात पहुंची कहाँ तक, एंगेजमेंट तक। एंगेजमेंट के डे तक यही था, एंगेजमेंट के डे से पहले तक, एक दिन पहले तक ये चीज़ें थी। जब शादी की सारी शॉपिंग कर रही थी तब भी यही था कि जनवरी में शादी होनी है मेरी, जनवरी में शादी होनी है। उन लोग की तरफ से ये भी था, सबकी तरफ से यही था। हमने अपने सारे रिलेटिव्स, सारे फ्रेंड सर्कल, सबको ये बोला जनवरी में शादी होनी है, जनवरी में शादी होनी है। इस तरह से बातें हुई। फिर जिस दिन वो आए एंगेजमेंट वाले दिन, तो मेरे पापा ने उनसे बात करने की कोशिश की, यानी मेरे फादर इन लॉ से होने वाले। तो वो बोलते हैं कि अभी हम लड़की का देख रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से। तो पापा मेरे थोड़े से ज़्यादा सीधे हैं, उन्होंने उस टाइम पे कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ ज़्यादा बात नहीं की, क्योंकि वो सोच रहे थे अरे अभी थके हुए आए हैं, सफ़र से आए हैं, ठीक है चलो बात करते हैं आराम से ना। और बहुत ज़्यादा हबड़ा तबड़ी में हो रही थी ना एंगेजमेंट, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी फिर उन्होंने अचानक से कर दी थी, जल्दी करो इस टाइप से ना। तो फिर जल्दी में सारी रस्में हुई, बहुत जल्दी में, इतनी जल्दी में कि मेरी और लड़के की ना मुश्किल से 2 या 3 पिक होगी। वो भी मेरे भाई ने, मतलब भैया के फ्रेंड है, वो भी भाई है, उन्होंने ले लिया था जल्दी। कोई ढंग की कोई फ़ोटो नहीं, कुछ नहीं, बस जो भी है सबके साथ ही थी, कोई ढंग की फ़ोटो ही नहीं आ पाई। ये सारी चीज़ें हुई। फिर जो है हाँ, जाने के बाद जो भी हमने चीज़ें दी थी उन्हें, मैं आपको ये चीज़ भी बताती हूँ, जो भी हमने उन्हें सामान दिया, आप लोग बताना कि ये क्या हो सकता है। जो भी हमने सामान दिया था ना उन्हें, बहुत जो भी देते हैं चीज़ें उनके ख़ानदान वालों को, लड़के को, सबको दिया। तो हमारे यहाँ क्या होता है, सब दिखाते हैं कि ये ससुराल से आया, ये ससुराल से आया, ये दिया ना लड़की वालों ने। ये सब कुछ लेके गए, और ये इन्होंने अभी तक वो चीज़ें किसी को ना दिखाई है, ना किसी को ये बताया है कि एंगेजमेंट हुई है। इन्होंने सिर्फ मिठाई बांटी थी, क्योंकि मिठाई काफ़ी गई थी हमारे यहाँ से, उसका क्या करते ये, इन्होंने सिर्फ मिठाइयाँ बांटी हैं और बोली है रिश्ता पक्का हुआ, लेकिन इन्होंने प्रॉपर एंगेजमेंट का ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं बताई हैं। साथ ही इन्होंने एक चीज़ और की थी, एंगेजमेंट से पहले बात ये हुई थी कि ये लोग आएंगे,
कम से कम 15 तो आएंगे, 15 लोग आएंगे। ठीक है जी। तो हम लोग 15 लोग 17 लोग ऐसी की तैयारी में थे, चलो कि 2-4 तो बढ़ जाते हैं, इस टाइप से ना इसकी तैयारी थी। हमारे यहाँ से सारी बुकिंग हो चुकी थी, हॉल की बुकिंग हो गई थी, सब कुछ हो गया था, सारी चीज़ें जो रस्म होनी थी हो गया था। फिर क्या हुआ, ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं आ पाएंगे, तबीयत सही नहीं है इनके पापा की, और हम नहीं चाहते कि लोग इस तरह से बोले। एक्चुअली हुआ क्या था, 1.5 महीने पहले, मतलब मेरे एंगेजमेंट के 1-1.5 महीने पहले लड़के के फादर को हार्ट अटैक आया था और उनके स्टेंट डाला था। ठीक है, लेकिन जो इन्होंने ये बात बोली ना, वो एकदम से बोली कि नहीं नहीं हम इतने लोग नहीं आएंगे, हम 5 लोग आएंगे। क्योंकि उनके जो घर वाले थे, उनकी मम्मा थी, उन लोगों की मर्ज़ी थी कि कम से कम हमारे 35-40 लोग आएंगे। ठीक है, तो मेरे पापा का था कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपके 35-40 आएंगे तो फिर हमारी तरफ से भी ना हमें बुलाना पड़ेगा ज़्यादा लोगों को, क्योंकि फिर लोग कहेंगे ना कि इन्होंने तो बहुत बड़ा सा फंक्शन किया था, हमें तो पूछा नहीं, हमें तो पूछा नहीं। ठीक है, और हम लड़की वाले हैं, हमारे घर ही जब सारा फंक्शन होता है, हमारे साइड ही होना है, तो लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, और वो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नज़र लगती है, हसद होती है, किसको पूछें किसको ना पूछें, हज़ार चीज़ें होती हैं। तो पहले ये था कि चलो सिर्फ हमारी फैमिली रहेगी, मेरी ददिहाल ननिहाल के लोग होंगे, 1-2 कुछ क्लोज़ फ्रेंड होंगे, बस हो गया। इस तरह से होना था। लेकिन नहीं, फिर एंड मोमेंट पे इन्होंने ये बोला, एंड मोमेंट पे वो सारी बुकिंग्स कैंसिल हुई। हमने ज़िद नहीं करा, जब इंसान ने किसी ने बीमारी का बहाना दे दिया तो हमने ज़िद नहीं करा। फिर चलो जैसे तैसे इंगेजमेंट कंप्लीट हुई। ये लेके इन्होंने सामान नहीं दिखाया, अभी तक सामान नहीं दिखाया है। 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है इंगेजमेंट को, इन्होंने कोई सामान किसी को नहीं दिया, नहीं दिखाया, सब रखा हुआ है। इनके जो देने लेने के थे ना, जो घर में जाता है, जैसे ख़ानदान में जाता है, सबको दिया था हमारी साइड से, ददिहाल में ननिहाल में, किसी को इन्होंने कुछ नहीं दिया। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, जब हमारी तरफ से पूछा गया कि डेट का बताओ, तो बोलते हैं 2-4 दिन में बताते हैं, 2-4 दिन में बताते हैं। फिर पूछा क्या, अब तो बता दो भाई, डेट बता दो, हम उस हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि जनवरी में ज़्यादा टाइम है नहीं। तो लड़की यहाँ बोलती, भाई जनवरी में तो ओले पड़ते हैं, जनवरी में नहीं करेंगे हम। मम्मी ने बोला ठीक है, जनवरी में नहीं करोगे आप बता दो, आप बता दो फरवरी का बता दो, आप रमज़ान से पहले पहले का बता दो, कर लेते हैं। ठीक है, तो बोलती हैं मैं सोच के बताऊंगी, मैं बात करके बताऊंगी, इस तरह से। फिर बातें ऐसी हुई कि वो बहाना लगाने लगी, तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। अब जब तबीयत ख़राब की बात आई, एक्चुअली थोड़ा सा दूर रिश्ता हुआ है, तो हमारे घर से कहा गया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उधर आ जाते हैं, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हमें तो ऐसे भी वलीमे में आना ही है, हम अच्छे खासे अपने जो भी होंगे ना, मेरे 20-25 लोग तो आएंगे, तो इससे अच्छा करते हैं हम जो भी क्लोज फैमिली हमारी उधर ही आ जाती है, उधर ही एक ना इंटीमेट निकाह कर लेते हैं, निकाह सेरेमनी, और फिर जो है हम अपने यहाँ अच्छे से वो कर लेंगे, एक फंक्शन कर लेंगे, इस टाइप से हो जाएंगी चीज़ें, चाहे रज्जगे वाले दिन कर लेंगे चाहे बाद में। तब उन लोगों का मेन मुद्दा खुल के आता है कि नहीं, हम अपनी बेटी के साथ में ही करेंगे, बेटी का रिश्ता होगा तभी बेटे का रिश्ता करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था कि ये अचानक से ये बात आना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हमारे यहाँ ज़बान की बहुत वैल्यू होती है, बहुत ज़्यादा अहम रखता है कि हाँ, किसी बंदे ने ज़बान दी है ना, बात बोली है, तो उस चीज़ का वज़न होता है, उस बात पे टिकता है। और जो इस तरीके से ओछी हरकतें करते हैं ना, तो बिल्कुल हम लोग, मतलब होता है ना, दिल से इंसान उतर जाता है यार, समझ में नहीं आता है। फिर इन्होंने ये बोला, और उसके साथ क्या बोलते हैं कि हाँ, फिर मेरे घर वालों ने बोला आप डेट फिक्स कर दीजिए, लड़की का ढूंढते हैं, मिलके ढूंढते हैं, मिलता है तो इंशाल्लाह उसी डेट पे कर लेंगे, अदरवाइज़ 2 महीने आगे पीछे ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं, हमें भी हज पे जाना है और हज़ार चीज़ें हैं, तबीयत का भी मसला है, साथ ही साथ हमें ये नहीं पता कि जहाँ पे लड़की का यानी कि लड़के की बहन का रिश्ता होगा वो लोग क्या कब करेंगे, है ना। वो अभी बोले अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, उनकी भी कोई कंडीशन होगी, क्योंकि फिर दोनों साइड का देख के चलना पड़ेगा ना, तो ऐसी चीज़ें ख़राब होंगी। ऐसे करके ना रिश्ता ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा ये रिश्ता करना अच्छा नहीं होता। और अगर आप लोगों ने बताया होता कि हमें ऐसे ऐसे करना है, तो हम एंगेजमेंट करते ही नहीं। हमने तो एंगेजमेंट इसलिए की क्योंकि हमने सोचा था आप लोग शादी कर देंगे, शादी का ही यही फाइनल था कि जनवरी में हो जाएगी। अब हमसे 1000 लोग, मतलब डेली मिलने जुलने वाले, सबको यही पूछ रहे हैं एंगेजमेंट होगी, डेट फाइनल नहीं हुआ, एंगेजमेंट होगी, डेट फाइनल नहीं हुआ। अरे एंगेजमेंट मतलब ही हमारे यहाँ होता है डेट फाइनल होना।
तो यही सारी चीज़ें हैं, यही मसले हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में निकला, मेरी मम्मी का, सबका, पापा का, भाई का, सब बहुत स्ट्रेसफुल है माहौल ना। और इसमें क्या है कि मैंने मना कर दिया, सब। मम्मा, मेरे भाई का भी मूड ख़राब हो गया कि नहीं यार, ये अगर अभी ऐसे कर रहे हैं तो बाद में क्या चीज़ें होंगी, कैसे करेंगे ना, सही नहीं है। तो मना कर दिया। मैं बोल रही थी मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी, और रीज़न सिर्फ यही, इतना रीज़न कि वो अपनी ज़बान पे नहीं टिक रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं आ रही ज़बान की, कि आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि साल साल भर रिश्ता लगा के छोड़ दिया, हमारी भी इज्जत है, हमें भी जवाब देना है। और सामने वाला इतनी मिन्नतें कर रहा है, बोला अरे नहीं आप कर लीजिए, आप प्लीज़, आप देख लो, कर लो जल्दी, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला सुनने को ही रेडी नहीं। तो मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे पेरेंट्स, एक होता है ना कि एक लड़की अपने माँ बाप का देख के ना बहुत कुछ बर्दाश्त करती है, बहुत कुछ, शायद सारी ज़िंदगी ऐसे ही बर्दाश्त करती है, लेकिन जब पढ़े लिखे बर्दाश्त करते हैं मुझ जैसे, तो बहुत ना बुरा लगता है कि कुछ बेचारे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें मजबूरी होती है उनका बर्दाश्त करना, कि चलो यार जैसा भी है यहीं गुजारा करना है। लेकिन यहाँ तो इंडिपेंडेंट होके भी मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब मैंने मना किया, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी कि ये हमारी बहुत बेइज्जती होगी, हमने तो सबको बताया हुआ है, ऐसी इंगेजमेंट हुई है, सबको पता है, बहुत धूमधाम से किया, ये सारी चीज़ें बोलना। और फिर वो रोने लगी कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। सेम पापा का है कि लड़की पे ही बात आती है, रिश्ता टूटेगा तो ये होगा कि इनकी लड़की में ही कोई कमी होगी, उन लोगों ने मना कर दिया होगा, हम कितना भी सच बोलें लेकिन लोग लड़की को इसी नज़र से देखते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि इन सब में हमारी क्या गलती है, और हर बात के लिए लड़की वालों को ही ज़िम्मेदार क्यों ठहराना? ऐसा क्या किया हम लोगों ने? लड़की वाले ही हमेशा क्यों झुकते हैं? चाहे उसकी लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे वो कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी इज्जतदार हों, हमेशा लड़कों वालों के सामने क्यों झुकना? लड़का अगर पढ़ा लिखा है, लड़का कमा रहा है, तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कमा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बाप ने भी मुझे पढ़ाया है, उस लायक बनाया है। तो ये चीज़ें क्यों? यही बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बस कहने को तो बहुत कुछ है, दिल में बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं कहना चाहती। बस आप लोगों से यही बोलूँ कि ये कोई फेक नहीं है, आप जो ये ड्रामा चल रहा है, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी एंगेजमेंट को लेके, अपनी एंगेजमेंट, रिश्ते, इन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा मैं अटैच्ड हूँ, अपनी पर्सनल चीज़ों से। तो मैं इसको लेके कोई ड्रामा कभी नहीं करूँगी, ना मैं झूठ बोल रही हूँ, अल्लाह गवाह है, मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या आ जाएगा, ज़्यादा 2-4 व्यूज़, हाँ? तो नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अभी वैसे ही मुझे 1 रुपया नहीं मिला है यूट्यूब से, तो मैं क्या ही ले लूँगी इससे, कुछ नहीं मिलने वाला है। बस हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखा करें, लाइक करें, सो दैट मेरे भी चैनल की ग्रोथ हो और मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ अपनी लाइफ में, ताकि अल्लाह ना करे कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आए ना, तो कम से कम मैं किसी पे बोझ ना बनूँ, ना मुझे ये सोचना पड़े कि नहीं मेरा खर्चा कौन उठाएगा, मैं क्या करूँगी, ये सारी चीज़ें ना हों, और ना ही मेरे माँ बाप को टेंशन हो। वैसे एक चीज़ तो है कि लड़की कहीं भी हो, कभी भी हो, हमेशा उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ससुराल वाले कोई भी तीखी बातें बोलते हैं ना, तब भी सुनना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। बस शायद ऐसे ही है लड़कियों की किस्मत, ऐसे ही लिखा है तो ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। खैर, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, दुआ करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, बताना कि ये क्यों कर रहे हैं लोग, कैसा कर रहे हैं, क्या सही क्या गलत, क्या हमारी कोई गलती है, क्या हमसे कोई चूक हुई। मम्मी तो मेरी यही सोचती रहती हैं कि क्या हमने कोई कमी छोड़ी थी एंगेजमेंट में, क्या हमने कमी कोई छोड़ी, कोई बात होगी, कोई बात बुरी लग गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने अपनी तरफ से ना, एक लड़की वाले, मैं, उन लोगों ने क्या दिया क्या लिया मैंने आप सबको बताया, लेकिन हमने क्या दिया हमने क्या लिया मैंने नहीं बताया, ठीक है? तो हम लोगों ने जो किया ना, अगर कोई 100% करता है ना, तो हमने 110% किया है, सब कुछ किया, बहुत अच्छे से किया, और उनकी राज़ी, मतलब होती है ना, उनकी राज़ी खुशी से किया, उनकी रज़ामंदी से किया। उन्होंने बोला, उन्होंने ये शर्त भी रखी थी, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, उन्होंने ये शर्त भी रखी कि हम कम लोग आ रहे हैं
तो आप भी अपने यहाँ ना भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, आप भी ज़्यादा लोगों को मत बुलाना, हमें शर्मिंदगी महसूस होगी। तो आप सोचो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए भी हमें मतलब कितना बुरा लगा होगा, हमें कितने लोगों से सुनने को मिला होगा। तब भी हमने उनकी बात रखी कि चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है चलो ऐसे बोल रहे हैं। हमने सबको बोला कि नहीं नहीं ऐसे उन्होंने बोला है, बहुत कम लोगों को रखना है, उनकी तबीयत ख़राब है, सेम चीज़ हमने बोली। एनीवेज़ आप लोग बताना क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।